नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और आज जब सारी बातें हो रही हैं तो फर्जी डिग्री की भी तो कहानी आपके सामने लाना बेहद जरूरी है। तो फर्जी डिग्री की बातें जब आ रही हैं तो मैं दो यूनिवर्सिटीज पर फोकस करूंगा। पहली है राधा गोविंद यूनिवर्सिटी और दूसरी है YBN यूनिवर्सिटी। तो दोनों की कल ही खोलूंगा मैं, लेकिन एक एक करके, बहुत हड़बड़ाना नहीं है। तो आज जिसका खुलासा मैं आपके सामने करूंगा वो है YBN यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का नाम है YBN यूनिवर्सिटी। चलिए, सबसे पहले आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए तो इस YBN यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म क्या है, बता दीजिएगा तो मैं मान जाऊंगा। बता दीजिए, नहीं पता होगा आपको। इस यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म है यादव बैद्यनाथ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म है यादव बैद्यनाथ यूनिवर्सिटी। तो भैया यादव बैद्यनाथ क्यों, सवाल यह है। तो देखिए, ये यूनिवर्सिटी जिस शख्स की है उनका नाम है रामजी यादव। रामजी यादव बलिया के रहने वाले हैं। रामजी यादव का ताल्लुक पता है कौन सी राजनीतिक दल से है? चलिए बताइए तो, रामजी यादव का ताल्लुक कौन से राजनीतिक दल से है? रामजी यादव का ताल्लुक कई राजनीतिक दलों से रहा है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, JVM, BJP, JMM, आजसू, RJD, इन तमाम राजनीतिक दलों से रामजी यादव का ताल्लुक था। तो सवाल है कि नाम तो रामजी यादव है, तो फिर यादव बैद्यनाथ यूनिवर्सिटी क्यों, और इस नाम को छुपाया क्यों जाता है? क्योंकि इनके पिताश्री का नाम था बैद्यनाथ यादव और पिताश्री रिटायर्ड DSP हैं RPF से, रेलवे पुलिस फोर्स। तो इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया यादव बैद्यनाथ यूनिवर्सिटी, YBN यूनिवर्सिटी। अब जो सबसे बड़ी बात है इस यूनिवर्सिटी की वो आप जान लीजिए। एक एक करके तमाम बातें मैं आपको बताता हूं। पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। तो इतिहास समझ लीजिए। साल था 2000। 2000 में एक NGO रजिस्टर्ड होता है। इस NGO का नाम है ट्राइबल सोशल वेलफेयर सोसाइटी। ट्राइबल सोशल वेलफेयर सोसाइटी, इस NGO के वही थे, मतलब उन्हीं के दिमाग का आइडिया था ये रामजी यादव फ्रॉम बलिया। ठीक है, अब देखिए कुछ इतिहास आपको मैं बता देता हूं। इससे पहले जो है ये सोसाइटी, झारखंड का गठन हुआ 20 नवंबर को, और उसके बाद ही जो है इस NGO का गठन हुआ। खैर, ये जो इससे पहले NGO के गठन होने से पहले ये जो रामजी यादव लोग हैं, ये पूरी फैमिली है, ये पूरा कुनबा जो है ये स्वास्थ्य विभाग में ANM और पैरामेडिकल कोर्स का ये लोग, पैरामेडिकल का ये लोग कोर्स देते थे, ट्रेनिंग देते थे। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने NGO रजिस्टर किया। NGO रजिस्टर करने के बाद ये जो NGO है ये रजिस्टर हुआ 2000 में, और उसके बाद अब देखिए, अब जो है खेल यहां से शुरू होता है। 2012 में इनको नर्सिंग की मान्यता मिली। 2015 में इनको पैरामेडिकल की मान्यता मिली कि पैरामेडिकल का भी कोर्स ये चलाएंगे। और 17 जुलाई को
2017 में झारखंड की कैबिनेट से YBN यूनिवर्सिटी के लिए गजट पास हुआ 2017 17 जुलाई में। चूंकि इस समय तक इनको मान्यता मिल चुकी थी 3-4 कोर्सेज की। 2018 में इनको 60 सीट डी फार्मा और 60 सीट बी फार्मा की भी मान्यता मिल गई। इसको ध्यान रखिएगा, 60-60 सीट का मिला है। ये 2018 में है। 2019 में इनको एनसीटी ने 100 सीट DLED और 100 सीट BEd की अभी दे दिया मान्यता कि ठीक है आप लोग करिए। 2020 में इनको लॉ के लिए भी मान्यता मिल गई कि ठीक है आप लॉ का भी कोर्स LLB वगैरह करवाइए। ठीक है, अब यहां तक हमने आपको पूरा इतिहास इसका बता दिया, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, इनको कितने की मिली है डिग्री कि भाई 60 लोगों को डिग्री दे सकते हैं, 100 लोगों को डिग्री दे सकते हैं। लेकिन अब YBN यूनिवर्सिटी का खेल यहीं से शुरू होता है। आज सिर्फ फार्मा पर हम फोकस करते हैं। तो आप देखिए कि 2017 में ये यूनिवर्सिटी बनती है। हर साल डिग्री मिलती होगी, तो हर साल डिग्री मिलती होगी तो कभी ना कभी कॉन्वोकेशन तो इन्होंने करवाया होगा। आज तक इस यूनिवर्सिटी ने एक भी दीक्षांत समारोह नहीं करवाया। इतनी डिग्रियां ये देते हैं तो कॉन्वोकेशन तो होना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में चांसलर ही फर्जी है। क्यों फर्जी है? चांसलर की इजाजत आज तक झारखंड के शिक्षा विभाग ने यहां दी ही नहीं है, नहीं दी। मतलब इन्होंने कई बार आवेदन भेजा। नीरा यादव थी शिक्षा मंत्री, उन्होंने कैंसिल कर दिया। हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री, उन्होंने कैंसिल कर दिया। जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री, उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ के चांसलर ही अवैध हैं, तो यहाँ की डिग्री ही अवैध है। अब यहाँ का सिस्टम क्या चलता है मैं आपको बताता हूँ। अभी तो चलिए मामला गर्म है, अभी तो मामला गर्म है। चूंकि बलिया कनेक्शन है तो बहुत लोग इसमें आवाज भी नहीं उठाते हैं। लेकिन है क्या कि यहां पर आप मुंडी उठाइए, आप बोलिए कि मेरे को BEd की डिग्री चाहिए, आप डायरेक्ट चले जाइए YBN यूनिवर्सिटी में। आपको रेट बताया जाएगा कि आपको ये रेट देना पड़ेगा और इसी रेट के आधार पर आपको डिग्री मिल जाएगी। आपका बैक डेट से अटेंडेंस सारी चीजें इनका जिम्मा, आपको सिर्फ पैसा देना और डिग्री आपको मिल जाएगी। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। यहां बी फार्मा और डी फार्मा, ठीक है, इसकी डिग्री मिलती है, बी फार्मा और डी फार्मा। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज और एकदम तथ्यों के आधार पर मैं बता रहा हूं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन्होंने इनके बी फार्मा और डी फार्मा को कई बार चिट्ठी लिखी, शो कॉज किया कि भैया आप बताइए कि आपके यहां से इसके कितने स्टूडेंट पास हो रहे हैं। लेकिन आज तक इन्होंने इसका जवाब या तो नहीं दिया या सिर्फ गोलमोल जवाब दिया है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं, झारखंड में जो फार्मेसी काउंसिल है, झारखंड का स्टेट फार्मेसी काउंसिल, झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल JSPC, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं प्रशांत पांडे। इस प्रशांत पांडे को भी इस YBN यूनिवर्सिटी ने मैनेज करके रखा है आज तक, क्योंकि ये प्रशांत पांडे खुद ही फर्जी हैं। इनके नाम से कई दवाई दुकानें चल रही हैं, बाकायदा वो प्रूफ हो चुका है। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़े सेटिंगबाज हैं, तो ये सेटिंगबाज दूसरे सेटिंगबाज की मदद करते हैं, तो ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। आप सोचिए कि 60 और 60 का इनके पास ये है। अब बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बता रहा हूं, राजस्थान, MP, हरियाणा, छत्तीसगढ़,
और जम्मू एंड कश्मीर, इन जगहों पर इन जो वाईबीएन यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर के छात्र बी फार्मा के पहुंचे, उनकी डिग्रियों की जांच के लिए एक एसआईटी बनाई गई। इन सब तमाम जगहों पर एसआईटी बनी, जांच हुई, लेकिन ये इतने सेटर हैं, इतने बड़े सेटिंगबाज हैं कि सब जगह इन्होंने इस जांच को मैनेज कर लिया या फिर दबा दिया। हर जगह, हर जगह। अब बहुत सिंपल है, अगर सीआईडी ईमानदारी से जांच कर रही है, मैं तो बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं, सीआईडी बहुत ईमानदारी से जांच कर रही है, सिंपल सीआईडी इतने से जांच कर ले, बाकी चीजों को छोड़ दे, सब चीजों को छोड़ दे, सिर्फ बी फार्मा और डी फार्मा की जब से इनको इजाजत मिली है तब से लेकर के, चूंकि 60-60 है, तो हर साल कितने लोगों को ये डिग्री दे रहे हैं, इसका रिकॉर्ड अगर ये दिखा दें सीआईडी को या सीआईडी इसकी जांच कर ले, मैं मान जाऊंगा। सिंपल, चूंकि फर्जी डिग्री की ये यूनिवर्सिटी है, मैं आपको बता देता हूं कि ये फर्जी डिग्री की यूनिवर्सिटी है। 2018 में इनको 2018 में कवाली में इनका जो कॉलेज है वहां पर 60 सीट की इजाजत मिली। 2019 में राजा उलातू में 60 सीट की परमिशन मिली। फिर मैकलुस्कीगंज में भी 2023 में मैकलुस्कीगंज में भी इजाजत मिली इनको 60 सीट की, लेकिन बाद में इसको मान्यता को कैंसिल कर दी गई, मैकलुस्कीगंज के थी। तो कुल मिलाकर का मान लेते हैं 60-60 120 साल का 120 ही यहां पर से डिग्री मिलता होगा। चलिए इसको भी मान लेते हैं, तो 120 प्लस 180 डिग्री बी फार्मा का। एक बार जांच करवा लीजिए कि 2018 से लेकर के 2026 8 साल हो गए, तो 180 हम फिर भी मैक्सिमम मान करके चल रहे हैं, 2019 में है लेकिन हम उसको इग्नोर मार दे रहे हैं, ठीक है। तो 180 इंटू 8, ठीक है, 8 0 0, 8 8 64 के 4 8 6, 8 1 8 6 14, 1440 को डिग्री ही होना चाहिए ना। तो क्या ये जो वाईबीएन यूनिवर्सिटी है, ये पहला एपिसोड है, अभी सिर्फ एक डिग्री की मैं बात कर रहा हूं, ये वाईबीएन यूनिवर्सिटी 1440 बी फार्मा की डिग्री ज्यादा इन्होंने दी है या कम दी है? कॉन्वोकेशन तो हुआ नहीं है, तो भाई ये जवाब दें कि इनके पास ये डिग्री जो है ये कैसे दे रहे हैं। तो फर्जी डिग्री का खेल है सारा, सारा फर्जी डिग्री का खेल है, पैसे ले लेकर के डिग्री बांटी गई। और सिर्फ अभी बी फार्मा का आप सोचिए कि बाकी कोर्सेज की क्या हालत होगी। और ये लोग, इनमें से कई लोग ये दावा करते हैं कि भाई डीजी में आप नहीं पकड़े जाएंगे, और ये बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा गिरोह है। तो इस पर अब सीआईडी कब कार्रवाई करेगी? आपको पता है रामजी यादव वो शख्स हैं जिनके ऊपर चुनाव के दौरान भी छापा पड़ा था, रांची पुलिस ने छापा मारा था, जेवर कैश पता नहीं क्या क्या था, लेकिन वो मामला भी दब गया। तो कुल मिलाकर के आप समझ सकते हैं कि ये सारा खेल सेटिंग का है। हम जान पर खेल करके आप पर तमाम जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। हमें पता है कि हमारी जान को खतरा है, फिर भी हम झुकेंगे नहीं, सबको बेनकाब करके आपके सामने लेकर के आएंगे। नमस्कार, जोहार।